हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का इडियम्स और फ्रेजेस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इडियम्स और फ्रेजेस। पहला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, यानी छिपा हुआ वरदान। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पहले हमें बहुत बुरी लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, बट बाद में जाके हम देखते हैं कि वही चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित हुई, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट देखते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान काम। जो बहुत ही इजी काम होता है, जिसको आप इजीली कर लेते हो, उसे अ पीस ऑफ केक कहते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस, यानी जो आइस है उसको तोड़ना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी झिझक दूर करके बातचीत शुरू करना। आपने देखा होगा कहीं पे 5 लोग बैठे हैं पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि बात करने की शुरुआत करता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। ये भी आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम्स में आता है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, यानी मुद्दे की बात ना करना। यानी अगर कोई पर्सन है, बात कर रहा है बट पॉइंट पे बात नहीं कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, जो वो बात करना चाहता है वहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं बीट अराउंड दी बुश, यानी घुमा फिरा के बात करना और मुद्दे की बात नहीं करना, या फिर अननेसेसरी टॉक्स को करना, उसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क और स्टडी लेट एट नाइट, यानी बहुत मेहनत करना या फिर देर रात तक पढ़ना, इसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी काम समाप्त करना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी चीज़ पे पछताना जो कि कभी अब चेंज नहीं हो सकती, जो ख़त्म हो गई है, ठीक है, उसे कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बात पर पछताना। यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका इंग्लिश मीनिंग और साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखा है, तो आप देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट इडियम्स मैं आपके लिए लाई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन दी हेड। हिट द नेल ऑन दी हेड, इसका मतलब होता है से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही बात कहना, उसे कहते हैं हिट द नेल ऑन दी हेड। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी वेरी रेयरली, बहुत कम या फिर कभी कभार। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, यानी किसी का कोई राज खोल देना, उसे कहते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल। ठीक है, जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। ठीक है, एट द 11th आवर, तो इसका मीनिंग है एट द लास्ट मोमेंट या फिर आखिरी समय पे। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं आप कि 12 बजे की टाइमिंग होती है, जो घड़ी होती है उसमें 1 से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, इस तरह से जो पूरा राउंड चलता है इस तरह से होता है। और यानी 11 बजे की बात हो रही है तो ये लास्ट मोमेंट होता है, उसके बाद 12 बज जाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे भी हॉट की बात होती है वहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो नेगेटिव होती है, यानी ट्रबल में हो कोई चीज़, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में होना। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना।
नेक्स्ट है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट यानी गेट कोल्ड फीट का मतलब है ठंडे पाँव, ठीक है। और ठंडे पाँव कब हो जाते हैं, आपके हाथ पैर ठंडे कब हो जाते हैं, जब आप नर्वस हो जाते हो या फिर घबरा जाते हो। तो इसका आंसर है बिकम नर्वस और अफ्रेड, यानी डर जाना या फिर घबरा जाना। नेक्स्ट है गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि आपने किसी को बहुत ठंडा सा लुक दिया या फिर किसी को नज़रअंदाज किया या आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप उसे क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो वो होता है गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। तो इसका मीनिंग है इग्नोर समवन या फिर किसी को नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं कुछ, तो उसका मीनिंग है मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करना। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, यानी किसी के ऊपर अपनी आंखें रखना। आंखें रखने का मतलब है नज़र रखना किसी के ऊपर, तो इसका मीनिंग है वॉच केयरफुली या फिर नज़र रखना। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 50 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स लेके आई हूँ। तो अभी हमारा 19th जो ईडियम है वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब यानी एक बैग है, उसमें से कैट बाहर आएगी, तो यानी बैग में कोई चीज़ थी वो बाहर आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। नेक्स्ट है मिस द बोट। अब आपके पास एक बोट थी और वो मिस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मिस एन अपॉर्चुनिटी। आपके वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी, आपको बोट मिली थी बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, तो अवसर खो देना, ये होता है मिस द बोट। नेक्स्ट है अ फेदर इन वंस कैप। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसी उपलब्धि जिस पे हमें प्राउड हो सके, वो होता है अ फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब एक टी कप है, ठीक है, टी कप बहुत छोटा होता है आपको पता है, अब उसमें तूफान आ गया, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, लॉट ऑफ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी छोटी सी बात पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाना, छोटी बात पर बड़ा हंगामा, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। नेक्स्ट है इन द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स क्या है, इन अ स्टेट ऑफ लो स्पिरिट और इनएक्टिविटी, जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, निराशा हो जाती है, निष्क्रियता, इनएक्टिविटी, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसे कहते हैं इन द डोलड्रम। नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गॉटलेंट, यानी चैलेंज समवन, किसी को चुनौती देना, थ्रो डाउन द गॉटलेंट। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब लाइन्स है उसके बीच में आप पढ़ रहे हैं, यानी आप बहुत ही जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, यानी जो भी इस लाइन का मीनिंग है उसको बहुत ही अंडरस्टैंड करके और अच्छे से पढ़ रहे हो, मीनिंग निकाल रहे हो उस चीज़ का, तो उसे कहते हैं रीड बिटवीन दी लाइन्स, यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ समझाना। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी बहुत सारे पत्थर थे, आपने ऐसा कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा जिसको कि आपने टर्न नहीं किया हो, यानी आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले उस चीज़ में, तो उसे कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका मतलब है ट्राई एवरी पॉसिबल वे, जितना आप प्रयास कर सकते थे आपने उतना किया, ठीक है। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, डील विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल्डली, ठीक है, कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करना, ठीक है। किसी बुल को आप हॉर्न से पकड़ रहे हो उसके, तो यानी आप बहुत ही डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो या फिर बहुत ही बोल्डली आप उस चीज़ को या सिचुएशन को संभाल रहे हो, तो वो होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब बोल रहे हैं कि जो कार्ट होता है घोड़े का उसको उसके आगे रख दिया, तो मतलब ये चीज़ गलत है, कार्ट कहाँ लगता है, हॉर्स के पीछे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या देखते हैं हम, डू थिंग्स इन दी रॉन्ग ऑर्डर। तो बिल्कुल जब हॉर्स के आगे कार्ट लगेगा तो वो गलत चीज़ है, तो इसका मतलब है काम को गलत क्रम में करना, ठीक है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो जो भी इडियम्स हैं इनके मीनिंग इसी में ही छुपे होते हैं, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो या फिर इसकी थोड़ी सी जो ट्रिक्स होती है वो भी देखनी पड़ती है कि किस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, समथिंग विद बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
यहाँ पे क्या है, डबल साइड एक स्वॉर्ड है, तो इसका मतलब है ऐसी चीज़ जिसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं, उसे कहते हैं अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। नेक्स्ट है अ रेड हेरिंग, इसका मतलब है समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन इशू, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला, अ रेड हेरिंग। नेक्स्ट बाइट द बुलेट, अब देखिए आपने बुलेट खा ली, तो इसका मतलब क्या है, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन थी, बहुत ही मुश्किल थी, बट आपने बहुत ही ब्रेवली उसको फेस किया, तो उसे कहते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है वर्न बर्न्स ब्रिजेस, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, यानी वापसी का रास्ता बंद कर देना। वर्न बर्न्स ब्रिजेस यानी ब्रिज था, आपको वहाँ से जाना था बट किसी ने बंद कर दिया, तो इसका मतलब वापसी का रास्ता जो था उसे बंद कर दिया। नेक्स्ट है गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है, गो डाउन इन फ्लेम्स यानी बुरी तरह असफल होना, बुरी तरह असफल होना। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव अ पर्सनल रीज़न और ग्रीवेंस, यानी किसी चीज़ में आपका क्या है, कोई निजी स्वार्थ है या फिर कोई शिकायत है, तो उसे कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग एट बे, तो प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम अप्रोचिंग और अफेक्टिंग यू, तो किसी ऐसी चीज़ को जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है उस चीज़ को दूर रखना। नेक्स्ट है पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है यूज़ इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, यानी प्रभाव पहचान का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, अब आप फेंसिंग पे बैठे हैं, तो अवॉइड चूजिंग अ साइड, किसी एक पक्ष का चुनाव ना करना। सिट ऑन दी फेंस यानी आप दोनों तरफ को बैठे हैं, आप किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टील समवन्स थंडर, तो इसका मीनिंग क्या है, टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया और सक्सेस, ठीक है। इसका मीनिंग है कि किसी और की उपलब्धि का श्रेय ले जाना, काम किसी और ने किया और जो उसका आइडिया था, उसकी सक्सेस थी, वो किसी और ने ले ली, तो उसे कहते हैं स्टील समवन्स थंडर। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, मतलब बड़ी समस्या का केवल छोटा दिखाई देने वाला हिस्सा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो बहुत बड़ी है बट हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेक्स्ट है अफेरिक विक्ट्री, अफेरिक विक्ट्री का मतलब ऐसी विक्ट्री दैट, अ विक्ट्री दैट कॉजेज ग्रेट लॉस, ऐसी जीत जिसमें बहुत अधिक नुकसान हो, ठीक है, ऐसी जीत जिसमें बहुत अधिक नुकसान हुआ हो उसे कहते हैं अफेरिक विक्ट्री। नेक्स्ट है टू कट नो आइस, तो इसका मीनिंग है टू हैव नो इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव ना डालना, किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ से, वो होता है टू कट नो आइस। नेक्स्ट है अ रेड हेरिंग, ये हमने कर लिया था आई थिंक पीछे, तो नेक्स्ट देखते हैं टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, तो इसका मीनिंग है टू अंडरटेक अ डिफ़िकल्ट और रिस्की टास्क, ठीक है, कठिन या जोखिम भरा काम करने वाला साहस, वो होता है टू बेल द कैट। नेक्स्ट है अ हॉब्सन्स चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका मीनिंग है अ चॉइस विद नो रियल अल्टरनेटिव, यानी बिना किसी वास्तविक विकल्प के चुनाव करना। नेक्स्ट है टू थ्रो डाउन द गॉटलेंट, टू चैलेंज समवन। नेक्स्ट है टू वर्न बर्न्स बोट्स, टू मेक अ रिटर्न इम्पॉसिबल, वापसी का रास्ता बंद कर देना, जो हमने ब्रिज वाला किया था और ये वाला सेम ही है, ठीक है, बस इसके वर्ड्स चेंज है बट इसका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है टू स्प्लिट हेयर्स, टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब है टू आर्ग्यू ओवर माइनर डिफरेंसेस, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, तो इसका मीनिंग होता है टू स्प्लिट हेयर्स, छोटी छोटी बातों पे बहस करना। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, क्या हम हेवन और अर्थ को मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कैसा हुआ ये, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी आपने हर संभव प्रयास कर लिए, आपने इसको क्या कर दिया, इसको एक कर दिया, ठीक, हिला दिया इस चीज़ को, तो यानी आपने हर संभव प्रयास किया,
तो ये थे आज के टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।